जीवन में संघर्ष व्यक्ति की आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वे कैसे निकले? यदि जीवन में संघर्ष नहीं आए तो वे व्यक्ति जीवन में कोई कर्म करता नहीं है। संघर्ष के बाद ही देखिए सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिलती कि हम अपनी चाह को, इच्छा को पूरा कर सके, या जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी सफलता, रिजल्ट हमको नहीं मिल रही होती। तो समझ लीजिए कि भाग्य आपसे नाराज हो गया और आपका भाग्य सोया हुआ है। आज एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जहां पर आपको भाग्य का साथ, भाग्य की प्राप्ति हो रही। तो कैसे, चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि के फर्स्ट हाउस में उदय अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक। देवगुरु बृहस्पति धन के, भाग्य के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि पर उदित अवस्था पर आ चुके हैं। अतिचारी अवस्था पर देवगुरु बृहस्पति को जो कार्य 13 महीने में करना था वो कार्य अब ये 4 से 5 महीने के बीच में पूरा करेंगे। लेकिन जो कार्य इन्हें तेजी से पूरे करने चाहिए थे वे नहीं हुए, वे कार्य अधूरे रह गए। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब है कि 15 मई को इनका गोचर आपकी राशि पर हुआ था और 12 जून को देखिए देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे। सूर्य देव का आपकी राशि में प्रवेश करना जिससे गुरु बृहस्पति अस्त हो गए। लेकिन अब भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति अस्त से उदित अवस्था में आ चुके हैं। 9 जुलाई से गुरु बृहस्पति आपके कर्म, भाग्य, वैवाहिक जीवन, व्यापार के कारक होते हुए धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं, यानी कि समाप्त करेंगे। कर्म के साथ यदि भाग्य का साथ भी मिल जाए तो बहुत ही सुंदर स्थिति होती है। दूसरी अच्छी बात यह है कि शनिदेव की स्थिति का योग भी बेहद सुंदर, बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक और शनिदेव कर्मा प्लैनेट, तो जब दोनों का साथ मिलेगा, संगम होगा, तो सोचिए कितनी अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अपनी स्वयं की राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यदि स्वास्थ्य में खराबी, टेंशन, मन का बेचैन होना, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप पीछे, तो अब यही देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं। अब आपको स्वास्थ्य में सुधार, फर्स्ट हाउस अब आपका मजबूत हो रहा है, मींस आप मजबूत हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ेगा, वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, सोच में आपको गजब का निखार और सोच में नए आयाम आपको प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, पिछले 13 महीने से देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस, 12वें भाव में थे और 12th हाउस में गुरु बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ा रहे थे। कुछ मामलों में आपको हानि देखने को मिल रही थी, सांसारिक सुखों में कमी देखने को मिल रही थी, अचानक से समस्याएं, बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी, स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिल रही थी, आपको अपनी लाइफ में काफी लॉस देखने को मिल रहे थे। भाग्य को इन्होंने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया क्योंकि भाग्य के कारक तत्व हैं। भाग्य तो जैसे मिथुन राशि के जातकों का रूठ ही गया था, अब ये अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। भाग्य आपका जागृत हो चुका है, तो अब आपके लिए अच्छे रिजल्ट बना करके देंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि प्रत्यक्ष को और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से उदित हो चुके हैं। देखिए ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कोई भी ग्रह उदित हो, वक्री हो, मार्गी हो, तो एकदम से वो देखिए रिजल्ट नहीं देता है, डिग्रियों के हिसाब से रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे ये 9 जुलाई को हुए हैं तो 13 या 14 की शाम से 15 की सुबह से आपको ये रिजल्ट देना गुरु बृहस्पति शुरू कर देंगे और जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति की डिग्रियां बढ़ती जाएंगी आपको इनके रिजल्ट तेजी से प्राप्त होने स्टार्ट हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए कर्म भाव, कैरियर भाव के स्वामी होते हैं और आपके 7th हाउस, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और केंद्र में ही प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अस्त अवस्था में चल रहे थे जिससे आपको इनका रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था। केंद्र का स्वामी केंद्र में आना अपने आप में देवगुरु बृहस्पति को काफी शुभता और बल प्रदान करता है। पहली स्थिति में ये आपके फर्स्ट हाउस में उदय होने के पश्चात आपके व्यक्तित्व, विचार, सोच, आपके स्वभाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। आपके जो डिसीजन गलत सिद्ध हो रहे थे, अब आपके निर्णय, डिसीजन सही दिशा में कार्य करेंगे। अब आप अपने निर्णय से, सोच से अपने फ्यूचर
की प्लानिंग करेंगे। इस टाइम पीरियड में आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, वो आपके परिवार, समाज, कुल, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। काफी टाइम से आपसे जो गलतियां हो रही थी, अब देव गुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस लगन में बैठकर आपके डिसीजन, निर्णय से संबंधित कोई भी गलती नहीं होने देंगे। चलिए जानते कर्म और भाग्य गुरु बृहस्पति और शनि दोनों के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रभाव हम पर, स्वयं पर देखने को मिलेगा। सौभाग्य की प्राप्ति और हमारे लगन को हमसे सबसे ज्यादा दृढ़ और मजबूत बना रहे हैं। कैरियर में वृद्धि, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति विस्तार, वृद्धि के कारक माने जाते हैं और ये आपको धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ हमें वहां से प्राप्त होगा जहां गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और 5वीं दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर, तुला राशि पर। ये शुक्र का घर है, लेकिन गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि शत्रु राशि पर है, क्योंकि शुक्र और गुरु बृहस्पति की कोई मित्रता नहीं है, ये मित्रवत दृष्टि नहीं है। अब देखिए, शनि गुरु की राशि मीन राशि में विराजमान है। गुरु की दृष्टि शनि देव की उच्च राशि तुला राशि पर है। शनि देव गुरु के घर को संभालते हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं। इसी कारण 5th हाउस के बेहतरीन शुभ रिजल्ट आपको अगले 4 महीने तक प्राप्त होंगे। इससे जातक को जीवन में सुख, समृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। आपको जॉब में, नौकरी में सफलता तेजी से प्राप्त होगी। यदि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, उसके लिए उत्तम स्थिति, बेस्ट पोजीशन रहने वाली है। यदि आप क्रिएटिविटी की फील्ड से जुड़े हैं, वहां अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 5th हाउस पंचम भाव, संतान, शिक्षा, लव रिलेशन का, संतान के फ्यूचर लाइफ को लेकर चिंतित थे तो शनि और गुरु दोनों का वरदान आपको प्राप्त होगा। ज्ञान, नॉलेज में वृद्धि होगी। शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से यदि आपकी संतान ने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है या आपने उनके लिए कोई डिसीजन लिया, तो गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वह पूर्ण होगा। शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से मतलब आपके डिसीजन गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अच्छे रहेंगे। 5th हाउस देखिए, पंचम भाव हमारे पूर्व कर्मों के फल का, तो पूर्व में किए गए कर्मों का रिजल्ट जो हमें अभी तक नहीं प्राप्त हो रहा था, गुरु के आशीर्वाद से आपको मिलेगा। और वैसे भी गुरु की दृष्टि अमृत गंगा जल के समान होती है। और बात करें लव रिलेशन की, जिनके लव रिलेशन में थोड़ी कटुता आ गई थी या थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो गुरु बृहस्पति उसको अपना आशीर्वाद देकर के आपके संबंध को मधुर बनाएंगे, मतलब आपके लव रिलेशन फिर से जुड़ सकते हैं। तीसरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा 7th हाउस पर, गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और 10th हाउस से शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, अर्थात सप्तम भाव आपका जागृत हो गया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द्विगोचर सिद्धांत के आधार पर जब गुरु और शनि जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं वह घर जागृत हो जाता है। 7th हाउस बिजनेस, व्यापार का, तो बिजनेस व्यापार के लिए उत्तम समय है। यदि आप डील करना चाहते थे या काफी टाइम से आपकी कोई डील रुक गई थी या कोई बाधा आ गई थी, तो वह अब हो सकती है। पार्टनरशिप करना चाहते थे या नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, क्लाइंट ढूंढ रहे थे बिजनेस व्यापार के लिए, तो वह कार्य अब आपका पूर्ण होगा। सप्तम भाव जागृत होने से आपके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो अच्छा लाइफ पार्टनर अब आपको प्राप्त होगा। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर के लिए काफी उत्तम समय है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह में स्थिरता प्रदान करेगी, समृद्धि और परिपक्वता लाती है। 14 प्रभाव आपको देखने को मिलेगा भाग्य के घर में। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर और काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भी ये गुरु बृहस्पति का घर है और गुरु बृहस्पति की अपने ही घर पर दृष्टि, और वहीं शनिदेव 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव रिजल्ट भी एक घर पीछे का देखने को मिलेगा। 9th हाउस भाग्य भाव का 13 जुलाई के बाद मिथुन राशि के जातकों को कैरियर, कर्म, भाग्य तीनों का समावेश प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका भाग्य भाव। जो स्टूडेंट हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, एजुकेशन, शिक्षा में भाग्य और ज्ञान के आधार पर शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी और 100% होगी। आपका मन जो पढ़ाई से हट रहा था, भटक रहा था, कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं था, तो अब गुरु के आशीर्वाद से मन पढ़ाई में
पूरा रहेगा। कई बार आपने देखा होगा ना कि हम कर्म करते हैं शिक्षा को लेकर, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब कैरियर के लिए, आप देते तो अपना 100% है, लेकिन आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप कर्म तो पूरा कर रहे होते हैं लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आप एक नंबर से रह जाते हैं, तो ये इसका मतलब होता है कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। लेकिन अब कर्म के साथ आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वयं भाग्य स्थान पर, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शनि कर्मा प्लैनेट है, शनि का आना तो कर्म का भी साथ मिल गया, इसलिए कैरियर और भाग्य दोनों का आशीर्वाद वरदान आपको प्राप्त हो रहा है। दोनों ग्रह विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बनाते हैं, धार्मिक यात्रा करवाते हैं, धार्मिक कार्यों के द्वारा भाग्य की उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आप स्वयं पर यानी लगन पर गुरु का जागृत होना, 5th हाउस से संतान शिक्षा पूर्व जन्म के फलों की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। 9th हाउस आपका सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है, भाग्य आपका सबसे ज्यादा चमकने वाला है। जो रुकावट बाधाएं बनी हुई थी वह दूर होंगी और भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट साथ मिलेगा और एक नए जीवन उम्मीद साधन आयाम को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। अब बात करें उपाय की, क्योंकि आपके 1st हाउस पर गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो अगर आपके घर के आसपास केले का वृक्ष है या आपने लगा रखा है, तो 1 लोटे जल में आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके गुरु का मंत्र बोलते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवह नमः को बोलते हुए केले के वृक्ष को आप जल अर्पित करें। और सबसे पवित्र मास शुरू हो चुका है, सावन का महीना। मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर तिल डाल के, बिलपत्र डाल के, आंकड़े का पुष्प जो आपको मिले, धतूरा, अक्षत, टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए अक्षत। अगर अक्षत टूटे हुए होते हैं तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, इसलिए अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत मतलब चावल खंडित नहीं होने चाहिए। ले जाके आप शिव पर अर्पित करें, उनका रुद्राष्टकम बोलते हुए अर्पित करें, उनका पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करें। फिर देखिए, सावन में तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, और अगर आप प्रदोष काल में पूजा करेंगे शिव की तो कहते हैं बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका शिव पुराण में भी वर्णन है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्राहक की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।